तुम स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाओ अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। यही योग का मूल निष्कर्ष है। वैराग्य का मतलब होता है किसी भी इच्छा का खत्म हो जाना, और वैराग्य को अपनी शारीरिक ऊर्जा को कम करके नहीं लाना है, बल्कि अपने अस्तित्व को बदलने की आवश्यकता है। ये होगा कैसे? ये होगा अभ्यास के द्वारा। अभ्यास में ऐसा प्रयास करें जो आपके अंदर सुखों को पाने की लालसा है, उसको नियंत्रित करके ही भोग की इच्छा और आकर्षण को समाप्त किया जा सकता है। इसको ऐसे समझते हैं, इंद्रियां सुखों की मांग क्यों करती हैं? क्योंकि तुम भोग शक्ति के उसी ढांचे पर सरकते रहते हो, क्योंकि तुम अंदर से आनंदित हो ही नहीं। तुम अपने अंदर से आ रहे सुख और प्रसन्नता का अनुभव ही नहीं कर पा रहे हो। ये याद रखो सदा, सुख और प्रसन्नता, आनंद और मजा आपको अपने अंदर से ही मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। बाहर वाला तो सिर्फ दर्पण का काम करता है, जिसमें सिर्फ सुख का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। अब इसकी क्रिया होती कैसे है, इसको समझते हैं। तो जब हमें इंद्रियों के माध्यम से मजा, सुख और आनंद किसी बाहरी व्यक्ति या किसी चीज से मिलने लगता है, तो हमारे अंदर के मन और विचार सब केंद्रित होकर वर्तमान या प्रेजेंट में आ जाते हैं। वो पास्ट या फ्यूचर में नहीं रहते। ठीक उसी समय हमारे अंदर से उठी हुई ऊर्जा हमें सुख का एहसास कराती है, जबकि हमें लगता है कि यह सुख हमें किसी बाहरी चीज या किसी बाहरी व्यक्ति से मिल रहा होता है, जबकि ये चीजें सिर्फ एक सहयोगी मात्र हैं। अगर हम वर्तमान या प्रेजेंट में जिएं और मन के विचारों की भीड़ को गायब कर दें, तो आपको वही सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसका आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जब भी आप किसी इंद्रिय का सुख ले रहे हो, तो उसी समय आप आंख बंद करके आप ध्यान में चले जाइए और उसी सुख का अनुभव करिए। तो आपको उसी सुख को पाने के लिए किसी बाहरी चीज या किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही अभ्यास है और यही प्रयास है। एक बात हमेशा याद रखें, ये चीजें सदा आपके भीतर से ही प्रवाहित होती हैं। यह सब कुछ आपके अंदर है और आपके अंदर सदा से रहा है। तो इस तरीके का अभ्यास करने से आपकी भोग विलास की इच्छाएं कम होंगी और यह पहला चरण होगा वैराग्य की ओर।